बिगड़ गया। बीजेपी आया था, फ्री था। अब देखो गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गरीबों के क्या करेंगे। अच्छा, आपको ये जमुना साफ करवाने का नाम तो ले लिया उन्होंने कि जमुना साफ करवाएंगे। अब जैसे भी जगह होगी वैसे ही पूजा करेंगे। ऐसे ही बस बीजेपी वाले आके अपना नंबर बनाते हैं, आम आदमी आके अपना नंबर बनाता है, पर सही कोई भी नहीं है दोनों में से। हम सारे मिलकर अगर एकजुट होकर साफ सफाई करें ना, मजाल है गंदा भी हो जाए। अभी हम यमुना घाट के यहाँ पर खड़े हैं। अभी यमुना घाट के लिए आपको सीधे रोड से यहाँ पर आना और यहाँ से सीढ़ी चढ़ के आपको यही गली से अंदर जाना। अभी हम देखेंगे कि यमुना घाट के आजू बाजू में क्या क्या है, यमुना घाट कितनी साफ हुई है, कितना उसको प्रदूषण से बचाया गया है सरकार ने। क्योंकि शहजाद पूनावाला सारे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो फिर हम यमुना को स्वच्छ बना देंगे वापस से, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कुछ नहीं किया था, इनका ये कहना था। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पर और अभी हम जनता से बात करेंगे कि यहाँ पर कितनी स्वच्छता है भाजपा सरकार ने फैलाया है एक साल में। और यहाँ पर सब कुछ देखेंगे हम लोग, ओवरऑल डेवलपमेंट भी देखेंगे इस एरिया का। और अभी हम चले और फिर अभी हम एक अंकल से भी बात करते हैं यहाँ पर कि सर अभी यहाँ पर जो मेंटेनेंस है यहाँ पर सब जो भी है, कैसा ये बड़ा है, अच्छा हुआ है भाजपा के सरकार के अंदर? ये चीज तो हमें कुछ नहीं लगता। स्थिति वैसे की वैसे ही है। वैसे की वैसे ही है, सेम। जो आम आदमी के अंदर था, पार्टी के अंदर था, भाजपा के सरकार में भी वैसे ही है, कोई सुधार कोई बदलाव नहीं आया है। कोई अभी तक मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, यमुना का सफाई कितना तक हुआ है? मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। यमुना जी वैसे के वैसे ही थोड़ी गंदी हुई है अभी भी। हाँ, अभी तो कुछ वैसे ही है, जैसे कि तैसे था पहले वैसे आज भी है। जैसे कि आपने देखा कि इनका भी ये कहना है कि यमुना जो है अभी तक अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुआ है। लेकिन पिछले साल जब छठ पूजा हुआ था तो फिर रेखा गुप्ता जी कह रही थी कि यमुना को तो बहुत हमने साफ़ कर दिया है। अब देख सकते हो कि यहाँ पर लेकिन जैसे यमुना घाट की तरफ जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर ओपन डेफिकेशन है, ओपन नाला है यहाँ पर, और उसका कलर भी एकदम अतरंगी है। यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर महिलाएँ हैं और लोग मास्क के बिना भी चल रहे हैं यहाँ पर। तो इट्स अ सीरियस इशू इन मॉडर्न टाइम्स। माँ जी, अभी यमुना घाट कितना साफ हुआ है? मैं ना कह सकता हूँ भाई, जमुना बाजार तो ऐसे सही है, ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के अंदर समय पे ये जगह थोड़ा और साफ था या फिर भाजपा आई तो फिर और साफ हो गया? नहीं, केजरीवाल वाला तो फिर भी सही था। भाजपा आने के बाद और बिगड़ गया? बिगड़ गया, बीजेपी आया था। अच्छा, कैसा बिगड़ गया? लेकिन क्या पहले साफ था और कैसा हो गया? पहले व्यवस्था सब कुछ था, फ्री पानी बिजली सब कुछ ठीक था, फ्री था। अब देखो गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गरीबों के क्या करेंगे। अच्छा, आपको भी सिलेंडर नहीं मिल रहा? नहीं है, पर्चियों पर देर न रही है। अभी हम लोग लक्कड़ पर बना रहे होंगे, क्या होगा। लेकिन वहां पर तो कनेक्शन दिख रहा है अच्छा खासा आपका गैस में। लाया 1500 का। अभी आपने बोला लकड़ में बन रहा है? हाँ भाई, बहुत महंगाई कर रखा भाई साहब। इनका मेन कंप्लेन ये है आम आदमी पार्टी से कि पहले आम आदमी पार्टी आके फ्री इलेक्ट्रिसिटी देता था, फ्री पानी देता था, बीजेपी आके ने सब बंद कर दिया। सर, यमुना घाट में कोई सफाई हुआ है अच्छे से? आप देख सकते हो उसको। सर मैं पहली बात इधर जाता नहीं, यहीं पर रहता हूँ। लेकिन कुछ तो पता होगा ना आपको, आप यहाँ पर ही रहने वाले हो। सफाई का कहाँ हुआ, ऐसे पता है सब, वैसे ही पड़ा है, जाके देख लीजिए। तो अब इतने बड़े बड़े मंत्री आए थे दिल्ली के इलेक्शन के पहले, बोल रहे थे कि हम इसको साफ करेंगे, उसको अच्छे से सुधार लेके आएंगे, कुछ दिखा नहीं आपको लेके। ये सब कूड़ा का बात है, घाट पे जाके देखिए, देखो कितना गंदाई कर रखा है। अच्छा, तो फिर लोग का अभी तक यही कहना है कि यहाँ पर कूड़ा ही है, यमुना जी अभी तक साफ नहीं हुई है। और फिर हाँ, थोड़ा और आगे चलते हैं अभी और देखते हैं, लेट्स असेस द सिचुएशन। पहले ये गंदा नाला हुआ करता था आम आदमी पार्टी के टाइम पे, अभी भाजपा सरकार आई है एंड जैसे कि आप देख सकते हो पानी का नज़ारा वैसे का वैसे ही है, एकदम काला पड़ चुका है, कचरा वैसे का वैसे ही है, कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पर और इट्स डर्टीनेस एवरीवेयर। मतलब राजधानी, मॉडर्न टाइम इंडिया, विकसित भारत, सब कुछ हम सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी गंदगी जो है इससे अभी तक हम बच नहीं पा रहे। पता नहीं कौन सा श्राप मिला है हिंदुस्तान को कि हम गंदगी से नहीं बच पा रहे। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान चालू हो गया, सब आ गया,
अगर आप यहाँ पर लिटरली आओगे तो आपको यू कैन स्मेल, आप लिटरली स्मेल कर सकते हो कि कितनी बदबू होगी, कितनी बदबू आ रही है यहाँ से, कितना गंदा दिख रहा है यहाँ पर। और ये यमुना जी हैं जहाँ पर एक ज़माने में कृष्णा खेलते थे यहाँ पर। सो यस, द सिचुएशन ऑफ इंडिया। और ये वही यमुना घाट है दिल्ली में जहाँ पर ओपन गटर बह रहा है। यहाँ पर इतने सारे मक्खियाँ हैं, इतनी गंदगी है यहाँ पर। अभी मैं ये बात सोच रहा हूँ कि मैं मास्क क्यों नहीं पहन के आया। अगर आप आ रहे हो तो मास्क पहन के ही आओ। यहाँ पर इतनी गंदगी फैल गई यहाँ पर। मैम, यहाँ पर इतना गंदगी है, आप फिर भी आस्था रख के आप पूजा करने के लिए आते हो। आपको डर नहीं लगता है आपको कोई इन्फेक्शन हो जाएगा? क्या पूजा भी जरूरी है? अब ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, हमारी सरकार को चाहिए कि यहाँ से ये जमुना साफ करवाने का नाम तो ले लिया उन्होंने कि जमुना साफ करवाएंगे। जमुना साफ तो हुई नहीं लग रही है मुझे। बस यही है, आम आदमी कहता है कि बीजेपी गलत है, बीजेपी कहती है आम आदमी गलत है। हम किसको सही बताएं? हमें तो खुद ही नहीं समझ में आता, हम किसको सही कहें, कौन गलत है कौन सही। हमारे लिए तो वो सही है जो हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए मुश्किल परेशानियां जो हमारी हल करता है। हमारी तो वो अच्छी सरकार है। अब क्या ही करें, हमने तो पूजा करनी है। अब जैसे भी जगह होगी वैसे ही पूजा करेंगे, क्या करें। पूजा करना तो हमारा धर्म है, हम लोग सनातनी हैं। सनातनी हमेशा अपनी पूजा पाठ को अपनी पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो लेकिन इन्फेक्शन भी तो हो सकता है माँ जी आपको। तो पर क्या करें, अब पूजा छोड़ दें या ये देखें कि कब सरकार आएगी, इसे सफाई करेगी, तब हम इसमें पूजा करेंगे। हम तो अपनी पूजा नहीं छोड़ सकते ना, वो तो सरकार को देखना चाहिए कि कहते हैं घाट साफ हो रहे हैं, घाट साफ हो रहे हैं, कोई कुछ भी साफ नहीं हुआ यहाँ पर, यूं का यूं गंदा पड़ा सब। ऐसे ही बस बीजेपी वाले आके अपना नंबर बनाते हैं, आम आदमी आके अपना नंबर बनाता है, पर सही कोई भी नहीं है दोनों में से। सर, आप कुछ कह सकते हो इसमें कि इतना बदबू आ रहा है लेकिन आप फिर भी इतना आस्था रख के यहाँ पर आए हो पूजा करने के लिए, इतना जोरदार दिल कहाँ से आया सर आपके अंदर? देखिए, जब आस्था की बात आती तो साफ सफाई थोड़ी देखी जाती है, पूजा करी जाती है। अब जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना नाम कर रहे हैं, काम करे तो नाम होगा ना, जब काम ही नहीं करेंगे नाम कहाँ से होगा। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए किसी को ब्लेम ना करे, एक दूसरे को काम करके दिखाए। अपने आप जनता ब्लेम करेगी, अगर हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे क्या फायदा, जनता को उठाने दो उंगली, आप अपना काम करो। जनता तो अपने आप ही। लेकिन आपको डर नहीं लगता यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा? देखिए, जब रोड पे चलते हैं और इतनी मिट्टी होती है तो भी तो चलते हैं, कहीं पर भी सफाई नहीं बेटा सफाई तो कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, दिल्ली क्या, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, कितनी गंदगी है। तो आपको सरकार से आपको क्या मांग है, क्या कहना है आपको सरकार से? मैं एक चीज कहूंगा कि अपना दिल्ली, गुजरात से लेकर और कन्याकुमारी से लेकर गुवाहाटी तक गंदगी है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाए ना, मेघालय और नागालैंड साइड, आपको ये कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं है, इतने साफ है। हम लोगों को वहां से सीखना चाहिए। हम लोग खुद यहाँ पे गंदगी करते हैं। हम सारे मिलकर अगर एकजुट होकर साफ सफाई करें ना, मजा है, गंदा भी हो जाए। आप कभी अपने चैनल को लेके वहां जाइए नागालैंड, मैं खुद नागालैंड रहता हूँ, वहां पे आप देखिए कि लोकल ही सपोर्ट है, इतना डिसिप्लिन है कि यहाँ पे पुलिस वाला अगर रोड पे खड़ा होगा, ठीक है, वो पागल होएगा, पब्लिक नहीं सुनेगी। बट नागालैंड में पब्लिक ही फॉलो करती है रूल, पुलिस वालों की जरूरत ही नहीं है। तो सर मतलब दिल्ली वालों के पास ये डिसिप्लिन क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? क्योंकि लोग नहीं चाहते डिसिप्लिन फॉलो करना। डिसिप्लिन किसी के पास नहीं है। मैं भी अगर कहूँ, मेरे पास भी कहीं ना कहीं नहीं है। मैं नागालैंड जाके डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बट ये होता है ना कि हम दिल्ली में क्यों नहीं फॉलो कर रहे। दिल्ली का एटमॉस्फेयर ऐसा है, यहाँ का हवा ऐसी है जो हम नहीं फॉलो कर रहे। अगर हम डिसिप्लिन में रहे ना तो सब कुछ साफ हो जाएगा। सरकार लापरवाही है तो पब्लिक तो लापरवाह बननी जाएगी। सरकार लापरवाह है ना, तो फिर सरकार, हम आम आदमी क्या कर सकता है? आम आदमी तो जैसा है उसे निभाना है, लेकिन सरकार को वही सब देखना है। देखो, इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं, यहाँ से पब्लिक निकल के जा रही है, तो क्या उसको इन्फेक्शन नहीं होगा? बहुत इन्फेक्शन होगा। लोग बीमार हो रहे हैं, बस स्थलों में बीमार पड़े हैं लोग, जाकर के कोई नहीं पूछता। बस वो जो बड़े बड़े लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, उनको सब पूछा जाता है, उनकी परवाह की जाती है। बाकी आम आदमी तो यूं ही कूड़े की तरह है जीवन में, और कूड़े की तरह ही वापस चला। सर, आप तो यहाँ के लोकल हो, अभी यहाँ पर इतनी गंदगी है, वहां पर देखो कोई, वहां पर कुछ तो जल रहा है, वहां पर यहाँ पानी ऐसा काला पड़ चुका है। मतलब इसको यमुना कहें या फिर नाला, समझ में नहीं आता। नाला कहने के लिए भी शर्म आता है, क्योंकि है तो हमारी माँ, यमुना को हमारे माँ माना जाता है। आपको क्या कहना, आप तो यहाँ के ही रहने वाले हो। कुछ नहीं कहना जी, बस वही, आप तो जहाँ लोग हैं वहाँ गंदगी है, लोगों में समझ होनी चाहिए ना। आपका घर कहाँ पर है? ये रहा पीछे।
तो आपको इस बात का डर नहीं लगता कि आप यहाँ पर रहते हो इतने सालों से, आपको इन्फेक्शन होगा, आपके भी बच्चे होंगे, बूढ़ी माँ बाप होंगे, तो ये इन्फेक्शन वहां तक नहीं पहुंचेगा? आप आवाज क्यों नहीं उठाते कभी सरकार से? इंस्पेक्शन क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा जी, सब ठीक है, इन्फेक्शन नहीं होएगा कुछ भी। देखिए सरकार वहाँ मट्टी में रहने वाला किसान भी तो मेहनत कर रहा है, वो मट्टी में रहता है। अब जैसे उत्तम नगर केस हुआ, शोर शराबा हुआ, सरकार काम कर रही है वहाँ पे, यहाँ पे क्यों काम करेगी? उसे क्या मतलब? चाहे कांग्रेस थी, चाहे आम थी, चाहे बीजेपी है, काम क्यों करेंगे वो? उनको वोट बैंक जब चाहिए होता है तब आया था लोगों के पास। अभी हम तुम्हारा ये काम कर, सड़क बनवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, हमें वोट दो। वोट जब वोट के नियर बाय काम उतना करना होता करते हैं, नहीं तो नहीं, 5 साल की छुट्टी। आप कभी भी देख लो, पुरानी हिस्ट्री देखो, जब इन्हें वोटिंग चाहिए तभी काम करते हैं, वैसे नहीं करते। जैसे कि आप देख सकते हो कि पक्षियां हैं लेकिन पानी एकदम काला पड़ चुका है। जब पानी इतना काला पड़ जाता है तो मरीन इकोसिस्टम जो रहता है वो अपने आप खत्म हो जाता है, और मरीन इकोसिस्टम खत्म हो जाना मतलब एक बड़ी बात होती है, एक बड़ी विषय होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो साइकिल होता है वो पूरा डिसरप्ट हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है। सो इसके वजह से अभी जो बदबू आ रही है, इसमें जो कालापन दिख रहा है, इट्स ऑल नेगेटिव फॉर योर हेल्थ। सो अगर आप यमुना आ रहे हो तो एक बार चेक कर लीजिए, प्लीज यहाँ पर आके पूजा मत कीजिए, क्योंकि पानी एकदम गंदा है।